नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पर मिड डे आपकी अप्रोच क्या हो, स्टॉक फ्यूचर्स क्या पिक करने हैं सेकंड हाफ के लिए और कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ फ्लो सब पे करेंगे बातचीत। सस्ता ऑप्शन ट्रेड इस कार्यक्रम में आशीष भाईती के साथ होगी बातचीत आज। और सुबह से बाजार को जिस चीज़ का इंतज़ार है, कल शपथ ग्रहण हो चुका है लेकिन उसके बाद पोर्टफोलियो मतलब जो मंत्रालयों का आवंटन है भी वो होना है, उस पर बाजार की नज़र है। सिर्फ यही एक हिचकिचाहट आज इस बाजार में मौजूद है, उसको थोड़ा सा अपडेट लेने की कोशिश करेंगे लक्ष्मण जी के साथ इस कार्यक्रम के मध्य में। इंडिसेस लेके आइए आपके स्क्रीन पे। देखिए अभी भी हम बहुत कोलैप्स बड़ा कोई नहीं है, इट्स आई थिंक 23341, बट मैटर अगर आप होता है जब लेवल टू लेवल ट्रेड का, तो बाजार ने बिल्कुल सटीक मूव दिया आज। लेके आइए स्लाइड नंबर 1 रेजिस्टेंस की। आज सुबह बात क्या हुई थी कि आइदर वी गेट अ डिप टुवर्ड्स बेस 1, जो कि हमें मिला नहीं, बट ऑन द हायर साइड थ्रेशोल्ड पॉइंट्स क्या थे। जैसे ही आप 23,337 की ट्रेजेक्टरी को पार करेंगे 361, और अगर 361 पार करेंगे तो आपको एक स्विंग मिलेगा 410, और 410 पार हुआ तो 511। एग्जैक्टली निफ्टी का आज का इंटरडे हाई 410 है। देखिए ट्रेड हमें पिवट पॉइंट टू पॉइंट ही करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे कि बाजार काफ़ी खराब हो चाहे काफ़ी तेज हो। डे ट्रेडर्स के लिए 337, 361, उसके बाद 410 मिला, उसके बाद हम कोलैप्स हुए। बड़ी बात यह है कि अनिश्चितता जो होती है वो बाजार को कभी पसंद नहीं आती। आज सुबह सुबह जिस प्रकार के न्यूज़ फ्लो था, शायद कल के शपथ ग्रहण के बाद उम्मीद ये थी कि जब सभी, अगर आप देखें, लोग अपने सुबह सुबह मंत्रालयों को ज्वाइन करेंगे तो 10 बजे तक एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि वित्त मंत्रालय किसको मिला या फिर कौन सा मंत्रालय किसको मिला। वो अभी तक क्लियरिटी नहीं मिली है, बाजार उसको अभी भी गैस में लगा हुआ है, तो इसीलिए इंडेक्स बैकफुट पे आ गया। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में मैंने क्लियरली टिप्पणी की थी कि 50,010 से लेकर 50,187 ये प्रॉफिट्स को बुक करने की ट्रेजेक्टरी होगी। जब आप इसके ऊपर सस्टेन करेंगे 187 के बाद, तब शायद 540 या फिर 640 की ट्रेजेक्टरी खुले। एग्जैक्टली उस ट्रेजेक्टरी से कोलैप्स हो गया। इंडेक्स वेट कर रहा है इवेंट के लिए, न्यूज़ फ्लो के लिए। देखिए आइए इस वक्त के स्टेट। देखिए कोलैप्स नहीं हुआ इंडेक्स, और मैंने आपसे जो सुबह सुबह एक लेवल डिस्कस किया था कि बेस क्या होगा, जरा प्लीज स्क्रीन पे बेस रखिएगा। बेस था 23225 कि कोई भी डिप मिले टुवर्ड्स बेस 1 23225, उसको बाय जरूर करिएगा। डायरेक्टर साहब प्लेट है तो दिखा दीजिए, बाकी हाँ ये देखिए आपकी स्क्रीन पे 23,225। जरा निफ्टी का इंट्राडे चार्ट लेके आई है। एग्जैक्टली 10 बजे जो निफ्टी का स्विंग लो लगा वो था करीब करीब 23,230 के आसपास, तो डिप भी वहीं तक आया और रेजिस्टेंस भी वहीं रहा। बट ये इंडेक्स क्या कह रहा है? इंडेक्स इज वेटिंग फॉर क्लैरिफिकेशंस। कुछ स्पष्ट स्थिति हो जाए उसके बाद आई थिंक ये फाइनल मैसेज देगा। ऑप्शन स्टैट्स लेके आइएगा। इस वक्त की क्या कह रहे हैं? देखिए ये है इस कारोबारी हफ्ते का, मतलब जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनका सेकंड सेशन है। एक बिता चुके हैं जो कि ऑलरेडी सुपर एग्रेसिव था। अभी एज ऑफ नाउ स्टैट्स 43,400 और 500 यही हैं कॉल राइटर्स के बड़े जोन, यानी 410 को पार करना अब जरूरी है। 410 को पार करेंगे देन वी विल गेट अ स्विंग टुवर्ड्स 511, बट उसके लिए हमें क्लैरिटी की जरूरत है। आपकी स्क्रीन पर जो चीज़ अभी तक विजिबल है वो है कि बड़ा पुट राइटर्स का कंसंट्रेशन अभी भी 23,000 पे है, बट 23,000 भी 23,200 भी एक कन्विक्शन लेके बैठा है। तो मेरी रणनीति में मोटे तौर पे कोई बदलाव नहीं है। इट्स 23225, वो अभी भी एक बाय जोन रहेगा, और एज ऑफ नाउ जो एक ट्रबल जोन है निफ्टी के लिए वो फिर वही होगा 23361 और उसके बाद 41। तो पॉइंट टू पॉइंट ट्रेड कीजिए। निफ्टी बैंक पे आइए। अब निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर आएगा और ये करीब करीब 49,901 की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। देखिए निफ्टी बैंक के लिए दिक्कत का सबब है HDFC बैंक। जरा प्लीज पहले HDFC बैंक का दीदार कराइए और उसके बाद देखिए HDFC बैंक कोलैप्स हो रहा है, और इसके उलट कोई भी PSU बैंक कितनी भी मशक्कत कर ले, एक्सिस बैंक मशक्कत कर ले, इंडसइंड बैंक मशक्कत कर ले, वो सारा का सारा आई थिंक जो एडवांटेज होता है वो ये हाथों हाथ ले जाता है। सुबह जब इंडेक्स कोलैप्स हुआ यही एक कारण था, मतलब इवेंट तो है ही लेकिन सबसे पहले कोलैप्स यही हुआ था। अब जरा निफ्टी के स्टैट्स पे आते हैं, निफ्टी बैंक के स्टैट्स पे। वो स्टैट्स क्या कह रहे हैं? देखिए अगर मैं कुछ देर के लिए
अभी ऑप्शन स्टेट्स को भूल जाओ, सिर्फ टेक्निकल पैरामीटर्स पे फोकस करो, तो लेवल वही ध्यान रखिएगा। 49,800, 49,000 वो करीब करीब आपका शॉर्ट टर्म एवरेज का केस है। पुट राइटर्स का केस यहाँ पे है करीब करीब 49,600, 49,500। और कॉल राइटर्स अभी भी 50,000 पे, 50,200 पे और साथ ही साथ 50,500 पे परसिस्ट करते हैं। जरा इस वक्त के स्टैट्स लेके आइए आपकी स्क्रीन पे। अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया और बाजार के मुताबिक अगर आप देखें आया, तो निफ्टी बैंक क्या कर सकता है? अच्छा, एक स्क्रीन हैंग हो गई है, दोबारा आएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अब आएगी, वो देखिए 50,500 पे सबसे बड़ी कॉल राइटिंग है। और देखिए 50,200 पे ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू आई थिंक OI ऑफ 5,500। और नीचे पुट राइटर्स जहां पे कन्विक्शन के साथ बैठे हुए हैं 49,500 और 600 पे करीब 6 लाख का। मोटे तौर में बदलाव कुछ नहीं है स्ट्रेटेजी में। फिर लेके आइए बेस वन, मैं आपको बता देता हूं, अ डिप टुवर्ड्स बेस वन 49,609। आज का निफ्टी बैंक का आप जाके देख लीजिएगा स्क्रीन पे इंट्राडे लो क्या था। निफ्टी बैंक का जो इंट्राडे लो था वो करीब करीब था 49,660, 609 मेंशन था बेस। अगर आपने ट्रेड पिक किया हो तो अगेन अब से कुछ देर पहले आपको जो एक स्विंग मिला वो मिला करीब करीब 50,030 तक का। तो इंडेक्स भले ही इवेंट हो बट एवरेजेस और पिवट पॉइंट्स के बीच में बखूबी ट्रेड कर रहा है। आशीष बहती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताइए इंडेक्स पे आपकी अप्रोच और आपके 3 ट्रेड्स कौन से होंगे इस वक्त? जी वीरेंद्र जी, जैसे आपने समराइज किया, निफ्टी में स्ट्रेंथ ज्यादा दिख रही है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, और यहीं पर हमें लग रहा है कि शायद एक ट्रेड तेजी की तरफ बनाया जा सकता है, या कोई भी डिप आए तो उसमें एक तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस निफ्टी में मेंटेन करना है वो 23,200 के करीब का एक एसएल मेंटेन करें। हमें लग रहा है जैसे आपका स्ट्रक्चर है, निफ्टी आज वापस ऑल टाइम हाई टच किया है, तो 23,500 का जो जोन है वहां तक शायद निफ्टी जाता हुआ इजीली देखने मिल सकता है। और अगर 23,500 निकलता है तो फिर पोजीशन और ऐड करने की सलाह रहेगी। 23,600 और 640 तक का लेवल निफ्टी में देखने मिल सकता है। वीरेंद्र जी, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ट्रेड अवॉइड करने की सलाह रहेगी। अगर जिनके पास लॉन्ग है बने रहे, सिर्फ फ्रेश लॉन्ग यहाँ पे नहीं एंट्री करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 49,650 का एक एसएल मेंटेन करे जिनके पास लॉन्ग है। ओके, आपके ट्रेड्स अब आते हैं आशीष बहती, एक एक करके बताइए क्या क्या पिक कर रहे हैं। वीरेंद्र जी, पहला जो ट्रेड रहेगा वो जीएनएफसी में खरीदारी की सलाह रहेगी। एक अच्छा स्पर्ट देखने मिला है न्यूज फ्लो के बाद, और जिस हिसाब से स्टॉक ने 20 डेमा अपना रीगेन किया और 200 डेमा के पास जा रहा है, हमें लग रहा है वेल प्लेस्ड है 680 तक के लेवल दिखाने के लिए। तो खरीदारी की सलाह है जीएनएफसी में। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 655 का एक एसएल मेंटेन करे। वीरेंद्र जी, जो दूसरा ट्रेड हमें अच्छा लग रहा है वो है स्कॉट्स कबूटा का। स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और इसमें भी बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, तो इसमें खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 4,020 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है इसमें भी 4,200 तक का जोन देखने मिल सकता है। और तीसरा स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है वो है अंबुजा सीमेंट। सीमेंट में बहुत अच्छी बाइंग चल रही है और हमें लग रहा है कि सेक्टर टेलविंड काफी स्ट्रांग है, तो इसमें खरीदारी की जा सकती है। 620 का एक स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन बनाने की सलाह है 645 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे 3 ट्रेड्स आशीष के हो गए, इंडेक्स पे अप्रोच हो गई, बट याद रखिएगा जीएनएफसी फ्यूचर्स फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 680, स्टॉप लॉस करीब 655 का है। देखिए तीनों ट्रेड्स दिखाई एक बार फिर से, एक बार मैं भी समराइज कर दूं यहाँ पर। एस्कॉट्स कुबोटा करीब 4200 के लक्ष्य के लिए 4,020 का स्टॉप लॉस यहाँ पर है, और मेरे ख्याल से एक अंबुजा सीमेंट उन्होंने पिक किया फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 645, 620। लेकिन आज की तारीख में जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो दिल्ली है, और दिल्ली में कल के शपथ ग्रहण समारोह के बाद राष्ट्रपति भवन में जो हुआ उसके बाद पूरे देश की निगाहें, स्पेशली अर्थ जगत की निगाहें जो हैं वो पोर्टफोलियो और मंत्रालयों के आवंटन पर है। इस बीच आपकी स्क्रीन पर जब प्रधानमंत्री ने आज अपना तीसरे कार्यकाल में आज जब वो पीएमओ पहुंचे तो वहाँ पे सभी, अगर आप देखें पीएमओ के कर्मचारी अभिवादन करते हुए, उनका ये विजुअल्स हमको अपने करियर में और अपने आई थिंक समय काल में तीसरी बार देखने को मिले आज। लक्ष्मण जी मौजूद हैं इस वक्त। लक्ष्मण जी से सुबह बड़ी विस्तार से चर्चा हो रही थी, और लक्ष्मण जी सुबह से इंतजार कर रहे हैं हम आपकी कुछ बताएं। हालांकि आपने कहा था कि सारे के सारे जो मंत्री हैं वो अपनी सुविधा अनुसार और अपने समय, मतलब जो भी उनको शायद आई थिंक टाइम वाइज उनको जो अच्छा लगे शायद उसके अनुसार जाएं,
पर अभी तक सुबह से हलचल क्या है और ये जो पॉसिबल लिस्ट है लक्ष्मण जी, ये कब तक आउट हो सकती है? देखिए, दरअसल ये सिर्फ हमें आपको नहीं, ये करीब 71 मंत्रियों को इस लिस्ट का इंतजार है, उनके सारे स्टाफ का इंतजार है। सुबह से सारे मंत्री कपड़े उपड़े अच्छे से पहन के तैयार बैठे हुए हैं कि जैसे लिस्ट आए तो उसके हिसाब से अपने अपने मंत्रालय जाएं शपथ ग्रहण करने। तो वो लिस्ट किसी भी वक्त आ सकता है, हर कोई इसके इंतजार में बैठा है कब इसका औपचारिक ऐलान हो। चूँकि कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट इस बीच कुछ हुए हैं, तो हो सकता है कि लिस्ट में अंतिम समय कुछ फेरबदल किए जा रहे हों, तो इस वजह से लिस्ट आने में देरी हो रही हो। लेकिन आमतौर पर लिस्ट सुबह आ जानी चाहिए थी। तो पहले हम लोग यह कयास लगाए कि 10 बजे तक आएगा, अब हुआ कि 12 बजे तक आएगा। तो लिस्ट कभी भी आ सकता है। और ये लिस्ट जो है, जो अब तक संकेत मिल रहे हैं कि बहुत बड़ा फेरबदल पिछले कैबिनेट से नहीं होगा, यानी मौजूदा जो मंत्री हैं उसके पोर्टफोलियो में कोई बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन हो जाए, इसकी गुंजाइश कम है। हाँ, टीडीपी और जेडीयू जो दो प्रमुख घटक दल हैं, उनको महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जा सकते हैं। तो बस अब इंतज़ार है सबको इस लिस्ट के आने का। और ये जो है सो लिस्ट आने से पहले मंत्री अपना जाके कार्यभार ग्रहण करें। प्रधानमंत्री खुद आपने दिखाया विजुअल कि अपने ऑफिस पहुंच गए हैं, वहां पे अपने कार्यभार को ग्रहण कर लिया है। लक्ष्मण जी, आज प्रधानमंत्री ने आज पहुंचते ही साथ सबसे पहला कार्य क्या किया? बड़े अच्छे विजुअल्स थे हमारे स्क्रीन पे। पहले हस्ताक्षर किस फाइल पे थे? जी, दरअसल ये पहला हस्ताक्षर जो फाइल पे किया, वो एक दरअसल सरकार के अगले 5 साल की एक रूपरेखा की दिशा को तय करती है। ये पहला फाइल उन्होंने साइन किया, वो था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का, जिसके तहत सरकार किसानों को 6,000 रुपये देती है हर 4 महीने पे। तो ये जो फाइल को साइन किया गया, इसके तहत वैसे तो 17वीं किस्त जारी की गई। इस 17वीं किस्त जारी करते हुए करीब 20,000 करोड़ रुपये सरकार ने, प्रधानमंत्री ने जारी करने के प्रस्ताव को अनुमोदन दी है। इससे करीब 9 करोड़ 3 लाख किसान जो है, उससे 30 लाख किसान इससे फायदेमंद हो गए। तो ये तो वैसे तो रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय में आने के साथ पहला फाइल किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा हुआ साइन करना इस बात को दर्शाता है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री या पूरी सरकार का फोकस किसानों पर ज़्यादा रहने वाला है, रूरल ग्रामीण इलाकों पर ज़्यादा रहने वाला है। अगर आप चुनाव के नतीजों का विश्लेषण करें तो ग्रामीण इलाकों से थोड़ी सी इन लोगों को अपेक्षा के अनुरूप वोट नहीं मिले हैं, तो वो भी दर्शाता है कि ग्रामीण इलाकों में बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है। यही वजह कि प्रधानमंत्री ने इस किसान सम्मान निधि योजना को जारी करते हुए कहा भी कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा फोकस किया जाएगा किसान और खेती के ऊपर। तो मुझे लगता है कि अगले 5 साल तक आप इस सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा हलचल देखेंगे। बिल्कुल। तो ये लक्ष्मण जी से बातचीत हो रही थी और लक्ष्मण जी बिल्कुल स्टैंड बाय मोड में है। ठीक, निफ्टी और लक्ष्मण जी इस वक्त जो है वो एक साथ एक ही मुद्रा में है, उस लिस्ट के इंतजार में। जैसे ही आई थिंक कुछ अपडेट आएगा लक्ष्मण जी आपके पास आएंगे। और इंडेक्स स्थिर हो गया है इस रेंज में, स्थिर, न हिलने को तैयार, ना ऊपर ना नीचे, 23,325 की ट्रैजेक्टरी में। अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। इंडेक्स वहीं पर है, कोई बड़े बदलाव नहीं है। एक दो स्टॉक्स रख देता हूँ आपकी स्क्रीन पे। लुक एट एस्कॉट्स। एस्कॉट्स कुबोटा को रखिएगा और एस्कॉट्स कुबोटा आपकी स्क्रीन पे 4,097 पे डे हाई पर है। बात क्या हो रही थी अभी? कृषि की बात क्या हो रही थी अभी? अगर आप देखें ग्रामीण भारत की, एस्कॉट्स कुबोटा आपकी स्क्रीन पे 4,097 के स्तर पर ट्रेड करता हूँ। ये अभी आशीष भाती जी की कॉल भी थी। एक ब्रेक, और एक जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आज लेंगे आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड। हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। और ब्रेक से पहले हमने 3 ट्रेड्स के बारे में बात की, स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स से बात की। थोड़ा सा जब लक्ष्मण जी की खबर, और आई थिंक जब पीएमओ द्वारा आज हम शॉर्ट्स देख रहे थे ना, पीएम द्वारा पहली जो फाइल साइन की गई किसान सम्मान निधि वाली, उसके बाद अगर आप एग्री स्टॉक्स को देखें ना, सारे के सारे एग्री स्टॉक्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। एफएमसीजी में अच्छा खासा मूव आ रहा है। लुक एट डाबर, एक चीज़ को आपने सेंस किया होगा, लुक एट डाबर 622.95। बाजार हर चीज़ से अगर आप देखें, हर खबर से कुछ ना कुछ सेंस करने की कोशिश करता है। ये देखिए 10 रुपये ऊपर। आपका व्यू आशीष जी, कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप डाबर को, एचयूएल को इस वक्त? जी वीरेंद्र जी, इनफैक्ट यही हमारा सस्ता ऑप्शन भी है। बहुत अच्छा मूव पिछले 10 मिनट 15 मिनट में इसमें देखने मिल रहा है। और जिस हिसाब से डाबर का स्ट्रक्चर बना हुआ है,
बाकी अब से एफएमसीजी कंपनी से क्लियरली इसमें आउट परफॉर्मेंस ज़्यादा देखने मिल रहा है, तो इसे 625 के कॉल के थ्रू प्ले करने की सलाह रहेगी। इनफैक्ट जब हमने डिस्कस किया था तो 625 का कॉल ओटीएम था, अभी एटीएम हो चुका है, तो थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहूँगा वीरेंद्र जी। 630 की कॉल में अब शिफ्ट होने की सलाह रहेगी। 630 की जो कॉल है 13 रुपए के करीब चल रही है, इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, 20 रुपए के टारगेट के लिए 630 की कॉल में डाबर में खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, डाबर की 630 के अब भी अनजाने में एग्जैक्टली हो गया, स्विंग आ रहा था यहाँ पे, और 630 की कॉल आपको लेनी है। 623.50 पे ट्रेड करता हुआ स्पॉट डे हाई पर, और पिक करना है आपको डाबर को 1430 पे ट्रेड करता हुआ फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 20 ऑन द हाई साइड। डाबर आपके स्क्रीन पे स्ट्रॉन्ग स्विंग जनरेट करता हुआ, और एक दो स्टॉक्स पे स्कैनिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, जो कि मूवमेंट अच्छा दे रहे हैं। एक बार आप लेके आइएगा टाटा कम्युनिकेशन 3% ऊपर, जो फ्रेश ब्रेकआउट्स हैं आज, उसमें शामिल ये भी है, बट क्योंकि चल चुका है तो मैं इसका उल्लेख दोबारा नहीं करूंगा। टाटा केमिकल्स आपकी स्क्रीन पे आएगा, ये भी आज 20 डेमा की ट्रैजेक्टरी के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ, लेकिन मेरे को आई थिंक इसी थीम के अंतर्गत एक और चीज़ नजर आ रही है, दैट्स आई थिंक हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प की एक बार 5800 की कॉल स्क्रीन पे रखिएगा एक बार। आशीष, एक बार जरा हीरो मोटोकॉर्प को रीड कीजिएगा, एंड टेक्निकली इट्स अ फ्लैग ब्रेकआउट। कैसे अप्रोच करना चाहिए इस ट्रेड को, और आपका व्यू इस वक्त हीरो मोटोकॉर्प पे, और 5800 की कॉल पे आपका व्यू 145 पे ट्रेड करते हुए? जी वीरेंद्र जी, बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हीरो मोटर का, और वापस 52 वीक हाई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हमें लग रहा है कि अभी वेल प्लेस्ड है 5900 तक का लेवल दिखाने के लिए, तो खरीदारी की सलाह रहेगी इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 5600 5600 का एक एसएल मेंटेन करे। अगर कॉल के थ्रू इसे ट्रेड करना है तो जो कॉल आपने बताया 5800 की, एग्जैक्टली उसी में ही पोजीशन बनाने की सलाह है। 145 के करीब ये चल रही है, इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 125 का एक एसएल मेंटेन करके खरीदारी की जा सकती है। मुझे लगता है इसमें 170 से लेके 190 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके, हीरो मोटोकॉर्प स्ट्रॉन्ग मूव, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके, एक सेकंड में 145 पे ट्रेड करता हुआ, शानदार मूव है। इसने आई थिंक अपना जो वो है ना 5 जून का स्विंग हाई वो भी काट दिया है, दिन के सर्वोच्च स्तर पे आके ट्रेड करता हुआ। एज ऑफ नाउ बाजार बिल्कुल स्थिर है, कोई मूव नहीं है। एक हीरो मोटोकॉर्प डे हाई पर था, साथ ही साथ एक बजाज ये डाबर दिन के सर्वोच्च स्तर पे आके ट्रेड करता हुआ। और जो निफ्टी आईटी है, देखिए अभी जो निफ्टी की परफॉर्मेंस आज थोड़ी सी अगर आप देखें तो शुरुआती ट्रेड्स के बाद अच्छी नहीं रही, कोलैप्स हुआ। उसके पीछे एक बड़ा कारण था निफ्टी आईटी का रिट्रेसमेंट आज अभी तक अप्रॉक्सीमेटली ये 60 to 65% जो शुक्रवार के गेंस थे उसको सरेंडर कर चुका है। बट याद रखिएगा, लो बहुत मीनिंगफुल था। निफ्टी आईटी ने शुक्रवार को सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज दिया था, और ये जो सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज आया था वो ऑलमोस्ट आया था 15 मार्च के बाद। ठीक है, जब आज रिट्रेस हुआ, मतलब करीब 11:30-12 बजे तक के आसपास, तो वो एवरेज जो इसने शुक्रवार को काटा था ऑन द हायर साइड, वही आज लो है। दैट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो उस पॉइंट को थोड़ा सा जहन में रखिएगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।